वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है सोनम। तो आज मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ अपने ब्लॉग की कहीं जाने से। तो हम लोग जा रहे थे अपने भतीजे के मुंडन के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. तो यहाँ मैं रेडी होके खड़ी हुई थी नीचे। तो हम लोग वहाँ पे गाड़ी बाहर आ चुकी थी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट करी थी। मैंने अपने बच्चे को नहलाया नहीं था क्योंकि वो जस्ट सो के उठा था। तो मैं उसको गाड़ी में ऐसे ही लेके चली गई। मैंने सोचा कि वहीं पे उसके कपड़े वपड़े चेंज कर लूँगी। तो मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मा भी आ गई थी। तो हस्बैंड तो आगे गाड़ी में चले गए थे, मेरी भाभी, हस्बैंड और मेरा भाई, वो सब लोग गाड़ी में जा चुके थे। तो मैं अपने बड़े बेटे को लेके और मम्मी के साथ गाड़ी की तरफ जा रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था हम लोग को ऑलरेडी, क्योंकि हमें वापस भी आना था दिल्ली से यूपी जाना, फिर वहाँ से वापस आना। थोड़ा सा हेक्टिक डे होने वाला था आज हमारा। तो यहाँ पे हम थोड़ा, भाई भी आगे से बोल रहा था कि जल्दी आओ, लेट हो रहा है करके। तो फिर यहाँ हम गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ पे भाई ने थोड़ा डोर नहीं खुल रहा था मम्मी से, तो फिर मम्मी ने डोर खोला। फिर हम गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ पे भाई ने म्यूज़िक चला दिया तेज़ वॉइस में। तो यहाँ पे हम मस्ती मजाक ये सब करते हुए जा रहे थे। मेरे बच्चे दोनों मेरी गोदी में सो रहे थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मेरे छोटे बेटे को ले रखा है, मैंने अपने बड़े बेटे को ले रखा है। हम मस्ती करते हुए चल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा भाई ने कहा कि थोड़ा शूट कर ले, मुझे भी शूट कर ले। तो यहाँ पे मैं उसे यहाँ पे शूट करी थी कैमरे में, गाड़ी में हम सबको। यहाँ मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, मैं भी बैठी हुई हूँ। थोड़ी देर में भाई ने गाड़ी रोकी कि चलो थोड़ा सा फ्रेशर ले लो। तो फिर भाई यहाँ पे हमारे लिए कुल्हड़ वाली चाय लेके आए। मेरी भाभी और मुझे बहुत पसंद है कुल्हड़ वाली चाय। तो यहाँ पे फिर वो कुल्हड़ वाली चाय लेके आया और हम लोगों ने यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय की। यहाँ पे मेरा नेफ्यू मस्ती कर रहा था, शैतानी कर रहा था। ये देख सकते हैं आप, क्यूट है ये। हम तो हर इसको पक्के ही लेते रहो। तो यहाँ पे वो अपने मम्मा के साथ मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे हमने कुल्हड़ वाली चाय एंजॉय की। उसके बाद हम फिर निकल गए। यहाँ भाई अपनी रिफ्रेशिंग ड्रिंक पी रहा था। उसके बाद यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मतलब बाबू को थोड़ा सा प्यार कर रहे थे। मैंने सोनम से कहा। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ के बैठ गया था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी रोकी वॉशरूम जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे कि लाओ मैं शूट कर दूँ। तो फिर यहाँ पे थोड़ी देर गाड़ी रोकी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ्रेश हुए। यहाँ बाबू शैतानी कर रहा था मेरा। बहुत बहुत क्यूट है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी देर बाद गांव पहुँच गए। गांव पहुँचने के बाद यहाँ पे मतलब मेरी भाभी चल रही थी आगे घर की तरफ। तो मैंने सोचा मैं यहाँ से शूट करती हूँ उन्हें पीछे से। तो ज़्यादातर शूट मैंने ही किया है कि मेरा बड़ा बेटा मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ रहा था, तो ज़्यादातर शूट मैंने ही किया है इस वीडियो में। तो यहाँ और मैं थोड़ा सा वीडियो में थोड़ी देर में ही दिखूँगी, क्योंकि मैं ही शूट कर रही थी। एक पॉइंट के बाद मुझे फ़ोन देना ही पड़ रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं दिखा पा रही थी। यहाँ मेरी भाभी ने आशीर्वाद दिया। फिर यहाँ बच्चे घर पे आके बैठ गए। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर ही रुके थे, क्योंकि हमें कुल देवता के मंदिर के लिए भी निकलना था मुंडन के लिए। तो यहाँ मेरी बड़ी बुआ और मेरी मम्मी फ़ोन पे बात कर रहे थे किसी से कि लेट हो रहा है करके, जल्दी आ जाओ करके। यहाँ मेरा बेटा उबासी ले रहा है, उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई। मेरे तीनों बाबू यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे मम्मी को लेट हो रहा था, मम्मी थोड़ा गुस्सा भी कर रही थी। तो फिर हम लोग निकल गए कुल देवता के मंदिर के लिए। यहाँ पीछे मेरी बड़ी मम्मी, मेरी बुआ और घर के और मेंबर सब कुल देवता के मंदिर के लिए निकल रहे थे। तो फिर हम कुल देवता के मंदिर के लिए यहाँ से जब हम लोग निकल रहे थे, तो थोड़ा सा लेट इसलिए हो रहा था क्योंकि दूसरी गाड़ी में भी लोग थे। अब यहाँ पे हम लोग निकल गए कुल देवता के लिए। तो यहाँ पे बाबू गाड़ी में मस्ती कर रहे थे, मेरे तीनों बाबू गाड़ी में मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे मेरे दोनों बेटे भी जग गए थे और मेरा बाबू भी शैतानी कर रहा था। फिर हम कुल देवता के मंदिर में पहुँच गए। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे दूसरी गाड़ी का कि वहाँ के लोग भी आ जाए, फिर हम साथ चलेंगे। मैं अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि कैमरा इस तरह से लो।
तो वही उन्होंने फिर कैमरा का पोजीशन चेंज किया। फिर हम यहाँ पे, मेरी भाभी कहती कितनी गर्मी हो रही है, तो यहाँ पे परेशान हो रहे थे गर्मी की वजह से हम लोग ज़्यादा, सभी लोग हो रहे थे क्योंकि गर्मी इतनी पड़ ही रही थी। तो यहाँ बस वेट कर रहे थे हम लोग, आधे लोग आगे निकल गए थे। फिर मैंने कहा हम लोग लेट हो रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं, तो फिर हम लोग भी आगे आगे निकल रहे थे यहाँ पे मंदिर के लिए। थोड़ी देर में मंदिर बस आने ही वाला था, ज़्यादा दूर नहीं था, 5-10 मिनट की दूरी पे था। गाड़ी जहाँ पे हमने रोकी थी वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे था। तो यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ी देर में मंदिर भी पहुँच गए। यहाँ पे बाबू का मुंडन होना है, तो यहाँ मंदिर पहुँच के मम्मी ने सारा सेटअप बिठाया, मतलब जो भी हम घर से सामान लाए थे रेडी करके वो यहाँ पे सब रखा। सारी लेडीज़ बैठी हुई थी और बाबू के मुंडन की चीज़ें तैयार करने के लिए। फिर यहाँ पे मम्मी ने सारा सामान निकाला, क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की नहीं है, क्योंकि मेरे लिए भी फ़र्स्ट फंक्शन था, क्योंकि मैं पहली बार बुआ बनी हूँ। तो यहाँ मेरा भाई बैठा हुआ बासी ले रहा है, क्योंकि वो गाड़ी चला के लाया, वो थक गया था बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे मेरी दादी कह रही हूँ, सॉरी, मेरी बुआ। फिर यहाँ पे सब लोग बात कर रहे थे आपस में। तो यहाँ हम बाबू को खीर और पूड़ी चटा रहे थे, क्योंकि हमारे यूपी में एक रस्म होती है चटौनू, जो यूपी से होंगे उन्हें पता होगा। यहाँ पे हम बाबू को मैं खीर और पूड़ी चटा रही थी, और बुआ ही चटाती हैं, तो यहाँ मैं चटा रही थी बाबू को। तो मेरी भाभी ने अभी बाबू को शुगर इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो खीर तो शुगर वाली ही थी, तो मैं उसको ज़रा सा खिला रही थी। तो यहाँ पे बाबू के बाल का मुंडन शुरू हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ मुंडन जब होता है तो बुआ अपने भतीजे के बाल एक आटे की लोई में लेती है, तो मैं यहाँ पे वही ले रही हूँ। और मेरे हाथ में आटे की लोई है, मैंने उसे थोड़ा सा फैला दिया था ताकि बाल ना गिरे। तो यहाँ पे मैं बाबू के बाल ले रही थी, नाई काट रहा था, मैं अपना गिरने से पहले ही बाल उठा के रख ले रही थी। तो फिर भी 1-2 बाल हो रहे थे, हाथ से निकल जा रहे थे, छूट जा रहे थे। यहाँ पे बाबू शैतानी करे तो उसने आटे की लोई अपनी तरफ पकड़ के खींच ली थी, क्योंकि वो बहुत शैतान हो रहा है, अब बड़ा हो रहा है तो शैतान हो रहा है। लेकिन आप लोग यकीन करेंगे, और बच्चों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो बहुत शांत बच्चा है, बहुत शांत बच्चा है। मुंडन कोई बच्चा इतनी शांति से बैठ के नहीं कराता, या तो थोड़ा बहुत रोता ही है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं रो रहा था। यहाँ पे वो आराम से करा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद, बच्चा है, छोटा है, चंचल है, शैतानी तो करेगा ही, एक जगह बच्चे रुक के जल्दी नहीं बैठ सकते। फिर उसको मेरी भाभी ने फ़ोन दिया कि थोड़ा सा मतलब पोएम चला दी उसके लिए, राइम्स चला दिए, ताकि वो थोड़ी देर बैठा रहे। आधा सर उसका मुंड चुका था, आधा रह गया था। तो यहाँ पे मेरी भाभी थोड़ी सी इमोशन हो रही थी बाबू को लेकर, क्योंकि बाबू मेरा छोटा, एक माँ इमोशनल हो ही जाती है अपने बच्चे के टाइम पे, तो वही थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी वो वहाँ पे। और मैं भी थोड़ा सा हो रही थी। अब मैं ऐसे टाइम पे क्या बोलूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम था। तो उसके बाद बाबू यहाँ पे देख रहा था मुझे कि बुआ क्या कर रही है, उनके हाथ में क्या है, वो देख रहा था, घूर घूर के देख रहा था। यहाँ पे मेरी मौसी बैठी हुई है, मेरी मौसी की बेटी बैठी हुई है, मेरा भाई वहाँ फ़ोन चला रहा है, पिक्चर्स दे रहा है बाबू की। तो ये सब भाई मेरा कर रहा था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसका मुंडन हो गया था, आधा सर हो गया था, आधा रह गया। तो यहाँ मेरी मौसी मुझे समझा रही थी कि नहीं पैसे मांगेगा तो उसे मतलब हिसाब से ही लेना, क्योंकि देख के वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा मांगते हैं करके, कि ये तो बच्चे की बुआ है करके ले लो करके। तो यहाँ मैंने मम्मी से, मतलब भाई से पैसे लिए थे कि मेरे पर्स में से मुझे पैसे दे दो। यहाँ पे मेरी मैंने मम्मी को बोला कि आप ये मतलब दे देना बाद में, मैं आपको दे दूँगी, आप अपने हिसाब से दे देना। मुझे मौसी मना कर रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं बाबू के बाल थोड़े से रह गए थे, थोड़े से बाकी थे। तो यहाँ मेरी भाभी थोड़ा सा रो रही थी, उनको थोड़ा सा अच्छा, मतलब बाबू के बाल कट रहे थे, उन्हें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये तो रस्म है, ये तो होनी है, मेरी भी बच्चों की हुई थी। तो यहाँ पे मैं बाबू के बाल ले रही थी, बाल ना चिपक, एक बाल के ऊपर बाल नहीं चिपक पा रहा था। हालांकि आटे की लोई है तो वहाँ चिपक जाना चाहिए, चिपक भी रहा था, लेकिन मैं बाल के ऊपर बाल चिपका रही थी तो ज़्यादातर नहीं चिपक पा रहा था। मैंने मम्मी ने कहा लोई को तूने ज़्यादा फैला लिया, उसको थोड़ा सा छोटा कर ले। तो यहाँ पे मैं लोई में बाबू के बाल चिपका रही थी। फिर थोड़ी देर में बाबू थोड़ा सा बेचैन सा होने लग गया था, क्योंकि एक जगह बैठे बैठे वो थक सा गया था।
फ़ोन भी नहीं देखने का उसका मन कर रहा था, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो एक जगह जल्दी ज़्यादा बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पे मेरे बाबू का आधा सर का मुंडन हो गया था, आधा होना बाकी था। देखिए कितना क्यूट क्यूट लग रहा है गंजी में भी। यहाँ पे पूड़ी उसको दे दी थी खाने के लिए, ताकि वो पूड़ी खाए, थोड़ा उसका मन बहले। हल्का सा बाबू को सर पे हल्का सा कट भी आ गया था, क्योंकि वो सर हिला रहा था थोड़ा, बाकी रो नहीं रहा था। ये चीज़ उसके अंदर बहुत अच्छी है, मेरे बाबू के अंदर। तो यहाँ पे मुंडन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सबको खाना सर्व किया जा रहा था, जो घर से बन के आया था। इस रस्म में खाना घर से ही बना के लाते हैं, कुल देवता को जो खाना चढ़ता है, बाहर से परचेज़ नहीं करते। तो यहाँ पे खीर पूड़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी मम्मी बना के लाई थी घर से। यहाँ पे मेरे बच्चे भी मस्ती कर रहे थे बकरी के साथ, मेरे दोनों बच्चे शैतानी कर रहे थे। बस रस्म तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी, अब हमारा जाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग सब निकल गए थे अब जाने के लिए, घर जाने के लिए। यहाँ मेरा बड़ा बेटा मेरे पापा की गोद में लदा हुआ, पीठ पे लदा हुआ है। ये मेरी कज़न बहन है। तो यहाँ फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया। तो आज के लिए मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरी फैमिली को और बड़ा कीजिएगा लोग, ताकि लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो कैसा लगा आप सबको मुझे बताइएगा। बस इतना ही इस व्लॉग में आज के लिए, बस इतना ही। मुंडन के बाद यहाँ पे वीडियो मैंने ऑफ कर दी क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज भी नहीं था, इससे आगे मैं शूट भी नहीं कर पाई। तो मेरा व्लॉग इतना ही आज के लिए, मैं इतना ही एंड करती हूँ इसको। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।